सो बाल घिरने के और एक कंटेंट के साथ आ चुके हैं हम। ये वीडियो भी गौरव भाई के ऊपर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे मतलब एक के ऊपर एक बैंगर बनाते जा रहे हैं लॉस के ऊपर, इंडस्ट्री को हिला के रख दे रहे हैं। सो लेट्स वॉच इट। क्या जाएगा एक 5-10-15 मिनट का वीडियो देखने में। चलो 7 मिनट का है ये अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। पास जाऊं एंड उनसे डीएचटी ब्लॉकर फिनेस्ट्राइड या फिर ड्यूटेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब करवाऊं एंड उसे खा के तुम्हें रिजल्ट्स दिखाऊं। 15 जनवरी 2025 को मैंने पहली बार मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करा एंड आज मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल 1.5 ईयर्स होने वाले हैं मिनॉक्सिडिल को अपनी स्कैल्प में अपने हेयर लॉस के लिए यूज़ करते हुए। एंड मिनॉक्सिडिल ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं एंड मेरे हेयर लॉस को रिवर्स करा है, मेरे हेयर लॉस को ठीक करा है एंड मुझे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा लुक्स फिर से मुझे वापस दिया। एंड मिनॉक्सिडिल या हेयर इज़ ए बिग, मतलब हेयर बहुत बड़ा चीज़ मतलब लगता है, जो मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं कॉन्फिडेंस का माँ चुत जाता है। मतलब गाली क्यों दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस एकदम चुत जाता है, ख़त्म तेरा कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छे सबके लिए रिजल्ट्स सेम। दिखाए हैं। मिनॉक्सिडिल की वजह से मेरे सारे बाल ऑलमोस्ट वापस आ चुके बट यहाँ पे कुछ कैचेस है जो मिनॉक्सिडिल के यूज़र्स नहीं बता रहे, मैं नहीं जानता। बट मिनॉक्सिडिल एक वैसोडाइलेटर है। ये क्या करता है आपके रूट्स को, और मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि मिनॉक्सिडिल आपके हेयर्स को बचाता नहीं है और रूट कॉज को नहीं फिक्स करता। ये क्या फिक्स करता है आपके, ये फिक्स करता है आपको आपके हेयर को नरिश करना और मतलब ब्लड फ्लो जाने इंक्रीज़ करता है। सो इससे कोई मतलब नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देने वाला आपको। लॉन्ग टर्म में जो ब्लॉकर से उसमें ही जाना पड़ेगा। सो क्या फ़ायदा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगता। मैं जब शुरू किया था तब पहले ही डायरेक्ट मैंने मतलब डायरेक्ट डीएचटी ब्लॉकर में मैंने शिफ्ट किया है। मैंने कोई मिनॉक्सिडिल टिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये कोप लगता है, कोप नहीं लगता है मतलब मुझे बहुत तक दिग्दर ही लगता है इसको यूज़ करने में। सो इसीलिए बोल सकते हो आप। सो देखते हैं इसके बाद। हैं। तो इतने मैंने इतने दिन बाद भाई ने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है मुझे लगता है। सो ऐसा भी हो सकता है भाई का मतलब एज नहीं हुआ होगा शायद, टीनेजर शायद से। मुझे इतना पता नहीं है भाई के बारे में, कितना एज है मुझे ये भी नहीं पता। सो लेट्स। खो दिए थे हेयर लॉस की वजह से एंड मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद ये सारे बाल मैंने फिर से रीग्रो कर लिए। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी एज कम थी एंड मुझे डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल के साथ साथ कोई भी डीएचटी ब्लॉकर प्रिस्क्राइब नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम मेरी एज हाँ यही होगा शायद। 18 के आसपास थी। तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि 18-19 वाले एज के लोगों को हम यूजुअली डीएचटी ब्लॉकर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं जब तक बहुत मेजर हेयर लॉस ना हुआ हो। लेकिन अब आज 1.5 साल बाद जब मेरी एज 20 साल हो गई है ऑलमोस्ट, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि दे कैन प्रिस्क्राइब मी डीएचटी ब्लॉकर इफ आई वांट एंड मुझे और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। नाउ क्या मिनॉक्सिडिल से मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली मैं एक बात बता देता हूँ, जो मिनॉक्सिडिल लेने के बारे में सोच रहा है, सो मिनॉक्सिडिल से आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। जो मेरे मतलब एक्सपीरियंस से है, मैंने जो मैं साइंटिफिक स्टडीज़ पढ़ के जितना मुझे पता है उससे हर वक्त देखा गया है 2-3 साल बाद जो ग्राउंड है फिर से लॉस होना चालू हो जाता है। सो मेरे हिसाब से मिनॉक्सिडिल आपको लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं देगा। और वैसे भी वैसोडाइलेटर होने की वजह से यह आपके हार्ट रेट को भी बढ़ा सकता है। ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसके, बट आप समझ सकते हैं कि एक वैसोडाइल हार्ट रेट को मतलब आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रहा है आपके सिर में, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपका कोई मतलब मेजर इंटरनल इश्यूज़ है तो सो थोड़ा देख के आपको यूज़ करना चाहिए इसको। आपको किसी के सलाह लेके ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए। बट मिनॉक्सिडिल इतना भी सेफ़ है कि आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मेजर इश्यूज़ दिखते हैं तो छोड़ दीजिए, सिंपल है। बट फिनेस्ट्राइड कुछ ऐसा नहीं है। फिनेस्ट्राइड कुछ मतलब ये आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है, इसका कुछ मतलब फिक्स नहीं है। कुछ किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं, किसी को नहीं भी हो सकते। सो इसको लेने के पहले थोड़ा कंसल्ट कर लेना ज़रूरी लगता है, और मैंने भी किया था, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैं भी जानता हूँ आपके दिमाग में यही कुछ घूम रहा होगा। डीएचटी ब्लॉकर लेना पड़ रहा है, यानी कि फिनेस्ट्राइड और यूटेस्ट्राइड, या फिर अगर मैं इनको ले रहा हूँ तो इसका लेने का मेरा मेन मोटिव क्या है? तो मेरे हिसाब से भाई को फिनेस्ट्राइड में स्विच कर जाना चाहिए था बहुत पहले ही। सो वो भी है, अभी भाई कभी भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करना छोड़ नहीं सकते।
मतलब अगर वो यूज़ करना छोड़ देंगे तो उनके हेयर रूट्स में समझो आप कि आप अ, एक पेड़ में पानी दे रहे हो, तो वहाँ पे पानी नहीं आता है। सो आप 3-4 साल देने के बाद एकदम से बंद कर दिया, सो वहाँ पे पानी नहीं है, वो टब के ऊपर है ना, सो वो पेड़ मर जाएगा। ऐसा ही हमारे बालों के साथ भी होगा, हेयर्स के साथ भी। सो ये एक मतलब बहुत बड़ा कॉशन है। मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले सबको जानना चाहिए ये चीज़ के बारे में। तो लेट्स देखो, वॉच। मिनॉक्सिडिल ने मुझे बाल तो लौटा दिए, मेरा हेयर लॉस रिवर्स तो कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे मेरे डिजायर्ड हेयर्स नहीं मिले। लाइक हेयर की क्वालिटी ना थोड़ी सी थिन है, वो बहुत थिक क्वालिटी नहीं। प्लस तुम्हें पता होगा कि मिनॉक्सिडिल सिर्फ और सिर्फ बाहर से वर्क करता है, लेकिन हेयर लॉस अंदर का काम है, यानी कि हेयर लॉस अंदर के हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। डिसबैलेंस नहीं कहते इसको। तो डीएचटी क्रिएट करता है, एंड जब तक हम डीएचटी को फिक्स नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में हेयर लॉस फिक्स नहीं होने वाला। मे बी कुछ टाइम बाद मिनॉक्सिडिल अपना असर दिखाना कम कर दे, बिकॉज डीएचटी अंदर अपने रूट्स पे वर्क कर ही रहा है, एंड वो अभी भी मेरे रूट्स को धीरे धीरे ब्लॉक करता रहता है। मैं मिनॉक्सिडिल यूज करता हूँ, इसलिए वो हेयर लॉस होने के बाद फिर से मेरे बाल उग जाते हैं, एंड मुझे हेयर लॉस दिखता नहीं। एंड आई दिखते नहीं है ना, कम दिखते हैं। कि मेरे बाल लॉन्ग टर्म में अच्छे रहे, मेरे बालों की डेंसिटी ठीक हो जाए, मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी हो। एंड मुझे लगता है कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, या फिर फिनेस्ट्राइड या फिर ड्यूटेस्ट्राइड। सो पहले फिनेस्ट्राइड में ही जाओ। डोडास्ट्राइड बहुत बुरी मतलब लेना आप पहली बार में, तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। मैं मतलब नहीं कहा तो पहले फिनेस्ट्राइड लेके यूज़ करके देखो, फिर यूज़ करके देखो, इसके बाद आपको क्या लगता है, मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल है, इसके बाद आप डूटा पे स्विच कर सकते हो। अगर फिर भी आपके ग्राउंड लॉस हो रहा है तो। भी एक डीएचटी ब्लॉकर जो मेरे स्कैल्प के लिए बेस्ट। तो फिनेस्ट्राइड क्या होता सो आपको लग रहा है मैं इतना सब कैसे जानता हूँ। मैं भी सेम फेज से गुजर चुका हूँ, लाइक 3 साल 2 साल पहले, जब मैंने भी डॉक्टर से बात किया। इतना सब कुछ, इतना रिसर्च पेपर, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे ये सब जानने को मिला, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो इस जेनेटिक हेयर लॉस को बीट कर सकता है, सिवाय डूटास्ट्राइड, फिनास्ट्राइड और मतलब डीएचटी ब्लॉकर्स, एंड्रोजन ब्लॉकर्स से, जैसे कि GT202029 ऐसा कुछ है, और फ्लोरिडामाइन और भी कुछ है जो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट यही कुछ है, मतलब कोई तेल नहीं काम कर सकता। है? फिनेस्ट्राइड बेसिकली एक सेफर ऑप्शन होता है। ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट ड्यूटेस्ट्राइड से कम होते हैं। फिनेस्ट्राइड सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 एंजाइम्स को रोकता है, एंड डीएचटी को सिर्फ 60 से 70% तक कम करता है। फिनेस्ट्राइड आपके मतलब ओवरऑल 60% कम करता है, बट आपके जो रूट हेयर्स है उनमें 40% तक डिक्रीज़ करने में मतलब डिक्रीज़ करता है, बट डोटास्ट्राइड यहीं पे 70% क्या 60% करता है। सो आपके रूट हेयर्स और फुल बॉडी में थोड़ा डिफरेंट मतलब है, डिफरेंस है। वेयर एज जो ड्यूटेस्ट्राइड होता है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 एंजाइम्स के जो हेयर लॉस हाँ, होते हैं ये तो सही है। दोनों को ही रोक देता है, एंड डीएचटी को ऑलमोस्ट 90-95% तक कम कर देता है। वो तो हाँ, वो पूरा बॉडी में फिनेस्ट्राइड के हाँ। बेनिफिट्स ज़्यादा है, एंड फिनेस्ट्राइड के उससे थोड़े से कम। डिपेंड करता है कि तुम्हारा हेयर लॉस किस टाइप का है, एंड किस टाइप के हेयर लॉस को तुम्हें। सो अगर आपका नॉरूट 3 से ऊपर है, सो इट्स ओवर, आपको कुछ भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कीजिए। नॉरूट 3 4 है, 4 शायद से 4, तो ट्रांसप्लांट ही लास्ट ज़रिया है। फालतू फालतू ये सब ना करके जितना है फिनेस्ट्राइड का गोली लीजिए, और ट्रांसप्लांट के लिए पैसा बचाइए, ख़त्म ये। करना है उसके हिसाब से तुम्हें वो डीएचटी ब्लॉकर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। मैं अपनी मर्जी से कोई भी डीएचटी ब्लॉकर नहीं लूंगा, ना ही किसी को सजेस्ट करूंगा कि अपनी मर्जी से कोई डीएचटी ब्लॉकर लो। अपने आप जाओ दुकान पे, फार्मेसी पे, फिनेस्ट्राइड डूटेस्ट्राइड उठा के खा लो, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें साइड। आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, ऐसे कोई प्रिस्क्राइब करेगा ही नहीं किसी की कभी भी। ये ऐसे नहीं वर्क करता भाई, प्रिस्क्रिप्शन लगता है हर ड्रग्स को लेने के लिए। हाँ, आप ब्लैक मार्केट से ले सकते हैं, बट आप समझ नहीं रहे वो माल भी कैसा आएगा, आपको पता भी नहीं है। मतलब कोई से कुछ भी हो सकता है ना उसके अंदर। ऐसे बहुत मैंने देखे हैं कि कुछ और ऑर्डर कुछ मतलब ऑर्डर तो कुछ करता हूँ और आता कुछ और है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, आप ऑनलाइन पे भी देख सकते हो। सो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है ये सब चीज़ को लेने के लिए। हो सकते हैं, हाँ। इन दोनों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट 1%। बहुत रेयर 1 या 2% लोग। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी जर्नी दिखाऊं। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डीएचटी ब्लॉकर के लिए इंसिस्ट करूंगा, उन्हें बोलूंगा, एंड वो मुझे प्रिस्क्राइब करेंगे, वो मुझे फिनेस्ट्राइड एडुटेस्ट्राइड क्या देते हैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद डीएचटी ब्लॉकर खा के, यानी कि फिनेस्ट्राइड या फिर ड्यूटेस्ट्राइड खा के मेरे स्कैल्प में मेरे हेयर लॉस को मुझे
कितना डिफरेंस दिखा है ये भी तुम्हें दिखाऊं, एंड अपनी पूरी जर्नी कवर करूंगा हेयर लॉस रिवर्स करने की विद डीएचटी ब्लॉकर। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं या ब्रो, ये बहुत अच्छी एडवाइस है, डॉक्टर के बहुत पास अच्छी जाऊं एडवाइस है, बहुत अच्छी एडवाइस है। से डीएचटी ब्लॉकर यानी कि फिनेस्ट्राइड या फिर ड्यूटेस्ट्राइड प्रिस्क्राइब करवाऊं एंड उसे खा के तुम्हें रिजल्ट्स दिखाऊं कि उन्होंने मेरे बालों पे कितना रिजल्ट दिखाया है, कितना डिफरेंस दिखाया है मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद, साथ में डीएचटी ब्लॉकर खाने के साथ साथ फिनेस्ट्राइड या फिर ड्यूटेस्ट्राइड। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है एंड उन सब में तुम्हें अपनी तरफ से जितना भी फ्री नॉलेज हो सकता है देने की कोशिश करी है, जितना भी तुम ले सकते हो। ऑफकोर्स कुछ कुछ चीज़ें होती है जो मैं हर किसी को नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज किसी किसी का हेयर लॉस अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो हर किसी के लिए अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। इसलिए मैं कोचिंग कॉल में तुमसे बात करने के लिए कहता हूँ कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगेन, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हेयर लॉस फिक्स नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो, मेरे से पर्सनली बात करके अपना हेयर लॉस दिखा के, पास्ट हिस्ट्री दिखा के उसके लिए सोल्यूशन ले सकते हो। वो हो गई दूसरी बात। तो पहली बात मैं बता देता हूँ, सब क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके जेनेटिक हेयर लॉस कैसे समझोगे आप? फ्रंटल रिसेशन, बैक रिसेशन, मतलब क्राउन रिसेशन, हेयर की रिसेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके चिन रिसेस्ड है। सो ये दोनों चीज़, और आपके फैमिली ट्री को देखिए, अगर वहाँ पे भी कोई है, सो दैट्स इट, आपका हेयर लॉस है, इससे पता चल रहा है। लेकिन अगर जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत है, सभी को है। जितना मतलब लेट करेंगे आप, उतना ही आपका लॉस है। हो कि मैं फिनेस्ट्राइड या फिर ड्यूटेस्ट्राइड लूँ डॉक्टर के पास जाके एंड उसे खा के तुम्हें रिजल्ट दिखाऊं, तो तुम्हें इस चैनल पे 8K सब्सक्राइबर्स करने पड़ेंगे। देखो, मैं 2 साल से इस चैनल पे वीडियोस बना रहा हूँ एंड अभी तक 10K सब्सक्राइबर्स भी हिट नहीं हुए, तो आई विश कि इस साल हम 10K से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हिट करें, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं जिसको मैं फ्री में देता हूँ, नॉलेज फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन बदले में मैंने कभी तुमसे ये नहीं बोला किसी भी वीडियो में कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके जाओ या लाइक करो, कभी नहीं बोलता। तुम मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, लेकिन आज मैं तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर के पास जाके फिनेस्ट्राइड या ड्यूटेस्ट्राइड लूँ, उसका रिजल्ट लूँ, साइड इफेक्ट झेलूँ अगर कोई होता है तो, एंड तुम्हें पूरी जर्नी दिखाऊँ ताकि तुम्हें पता लगे कि इसका क्या कितना इफेक्ट है, कितना बेनिफिट है, कितना साइड इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या फ़ायदे होते हैं, तुम्हारा हेयर लॉस कितना रिकवर होता है, तो प्लीज़ इस चैनल पे 8K सब्सक्राइबर्स करवा दो। सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स कम है, एंड आई नो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, हेयर लॉस की खासकर देखते हो, तो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर तुम चाहते हो मैं वो कवर करूँ तो डीएचटी ब्लॉकर स्टार्ट कर दूँ, या तो फिनेस्ट्राइड इफेक्ट्स हुए, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डीएचटी ब्लॉक। सो यही तक था वीडियो, मैं समझ गया। सो भाई डीएचटी ब्लॉकर में जाने वाला है, इससे पहले कुछ शर्त लगे रखे है। सो या ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से, तो मतलब वन इन ए, मतलब आपका लाइफ सेविंग डिसीजन हो सकता है किसी किसी के लिए। सो मेरे हिसाब से आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं और लगता है आपका मतलब हेयर लॉस है, तो ये सब कॉपिंग मैकेनिज़म्स को छोड़ के जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर से बात कीजिए, डर्माटोलॉजिस्ट से बात कीजिए। पैसा लगता है 500 दीजिए, एकदम से इस मतलब टेंशन को दूर करने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन भी हो सकता है। किसी किसी समय मुझे भी डिप्रेशन में भी मैं चला गया था। सो भाई तो बहुत मतलब गौरव भाई कुछ दिन में ही चले जाएंगे इस रूट में। सो अगर आपका भी लॉस हो रहा है, सो कॉन्टैक्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट ए डॉक्टर, कंसल्ट ए डॉक्टर, दैट्स इट। सो बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।